नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है और इसलिए अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों बहुत सारे पेशेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल है या पेंटाप्राजोल डीएसआर कैप्सूल है क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। दोस्तों जो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल है ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और ये भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पेट में जलन हो रहा है, गैस एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, गैस अपच बना रहता है, कुछ भी खा रहे हैं तो वो हजम नहीं हो रहा है, या फिर गैस या एसिडिटी की वजह से आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि आपका पेट खाली ही नहीं हो पा रहा है, पेट में गैस भरा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब प्रश्न इस बात का होता है कि प्रेगनेंसी में क्या पेंटॉप डीएसआर का कैप्सूल लिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, लेकिन इसका लेने का कुछ तरीका है। अगर आपको लंबे समय तक के लिए लेना है तो आपको पेंटोप्राजोल 40 mg टैबलेट लेना सही रहेगा। कुछ दिनों के लिए अगर लेना है तो पेंटाप्राजोल डीएसआर जो है इसको आप ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में ये दवाई सेफ है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, पेट में गैस बनता है, जी मिचलाता है, उल्टी उपकाई सा लगता है, उल्टी होती भी है, तो पेंटॉप डीएसआर का कैप्सूल लेने से गैस अपच नहीं होता जिसके फलस्वरूप उल्टी उपकाई नहीं होती है। फिर भी कई बार उल्टी उपकाई होती है तो उसके लिए आप लोग ऑन्डेंसेट्रॉन या बोमिकाइन टैबलेट आदि दे सकते हैं और उससे उल्टी रुक जाती है। लेकिन ये जो टैबलेट है ये कुछ समय तक के लिए ठीक है, लंबे समय तक या ज़्यादा बार आपको लेने की ज़रूरत है तो ऑन्डेंसेट्रॉन सेफ नहीं है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके लिए आपको डॉक्सीनेट या डॉक्सिलामाइन टैबलेट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से डॉक्सिलामाइन या डॉक्सीनेट टैबलेट को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। अगर आपको उल्टी उपकाई हो रही है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जिनको उल्टी होती है, बहुत उपकाई आती है, तो वो उसके लिए डॉक्सीनेट या डॉक्सिलामाइन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। उनके लिए डोमपेरिडोन या ऑन्डेंसेट्रॉन सेफ नहीं है। तो पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल जो होता है इसके अंदर पाया जाता है पेंटोप्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg। ये दोनों दवा का जो कम्बिनेशन होता है ये आपके स्टोमक में जाने के बाद में ये तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है और पेट में बना गैस और अपच और एसिडिटी को तुरंत से ये ख़त्म करने में सक्षम है, ख़त्म कर देता है। लेकिन इसको हमेशा खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए। खाली पेट इस्तेमाल करने से ही इसका पूरा लाभ मिलता है। भोजन के बाद इसको तुरंत नहीं लेना चाहिए। अगर भोजन के बाद में आपको लेना है तो आपको 2-3 घंटे के बाद ही लेना चाहिए। इस कैप्सूल का इस्तेमाल सुबह को खाली पेट करना चाहिए और अगर सुबह को खाली पेट नहीं करते हैं आप तो रात में या जब भी आप इस्तेमाल करें इसको तो भोजन से कम आधा घंटा या उससे ज़्यादा समय पहले लेना चाहिए। उससे आपको पूरा लाभ मिलता है। खाना खाने के तुरंत बाद लेने से अगर स्टोमक आपका भरा रहेगा तो उस कंडीशन में आपको गैस की और ज़्यादा शिकायत भी हो सकती है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर की परामर्श से सुबह को एक बार ही लेना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करते हैं तभी आपको सुबह शाम दोनों टाइम भी दिया जा सकता है। लेकिन ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, वो निर्धारित करेंगे आपका डॉक्टर कि आपको दिया जा सकता है कि नहीं। किसी भी प्रकार का कोई और क्रॉनिक बीमारी है या अल्सर है या और किसी भी प्रकार का इस प्रकार की बीमारी है जिससे गैस बनती है और कोई और किसी बीमारी के लिए आप दवाई ले रहे हैं तो भी आप अपने डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर की परामर्श से ही पेंटोप्राजोल डीएसआर कैप्सूल ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी इस कैप्सूल का इस्तेमाल, इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है, उनके लिए सेफ़ है। अन्य जो भी एंटासिड या एंटी गैस टैबलेट या कैप्सूल है वो उनके लिए जितना सेफ़ है पेंटोप्राजोल
कैप्सूल उससे कहीं ज़्यादा सेफ है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। प्रेग्नेंट लेडी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती है और करने के बाद भी अगर लगातार गैस अपच बना हुआ है तो उस कंडीशन में डॉक्टर को बताना चाहिए। डॉक्टर आपको और कोई एंजाइम या फिर और कोई और जो भी दवाइयाँ उनको चाहिए वो दे सकते हैं। पेंटोप्राजोल डीएसआर के साथ में मल्टीविटामिन या आयरन का टैबलेट या कैप्सूल लिया जा सकता है, सिरप भी लिया जा सकता है, साथ साथ एंजाइम आदि का भी सेवन किया जा सकता है। बाकी अन्य कोई भी दवाई की अगर आपको ज़रूरत है तो कोई विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेना चाहिए, वरना पेंटोप्राजोल दवाई आप डॉक्टर की परामर्श से ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के लिए बिल्कुल सेफ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस कैप्सूल से कई साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि मुंह सूखना, उल्टी उबकाई आना, पेट में दर्द, ऐंठन मरड़ ये हो सकता है, दस्त हो सकता है। तो ये सब लक्षण अगर है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर ऐसी कोई परेशानी आपको हो रही है तो दोस्तों पेंटोप्राजोल डीएसआर कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा सेफ है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।